एक शख्स जानबूझ करके नमाज कज़ा करने वाला भी है, बेराह रवी का किसी हद तक शिकार भी है। उलमा उससे वाकिफ होंगे, मोहल्ले का ही कोई शख्स होगा, किसी भी मोहल्ले का हो। मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी दागदार होती है और वो इतने मुअज़्ज़ज़ नहीं होते, लेकिन अचानक उसने हज का फॉर्म भर दिया और नंबर भी लग गया, और उसके बाद वो इमाम साहब की खिदमत में हाजिर होता है, हजरत मैं कल इंशाअल्लाह लज़ीम हज के लिए जा रहा हूं। इमाम साहब के सामने उसकी पूरी जिंदगी मौजूद है। वो जानते हैं कि यह शख्स परहेजगार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने कहा मैं कल हज के लिए जा रहा हूं, तो इमाम साहब उससे कहेंगे भैया जरा दुआ में हमें भी याद रखना। या अल्लाह, माजरा क्या है? इस बंदे के बारे में इमाम साहब सब कुछ जानते हुए आज उसे दुआ की गुजारिश कर रहे हैं, तो जवाब मिलेगा जब तक खुदा के रास्ते पर चलने का इरादा न था तब तक मामला कुछ और था। अब जब इसने इरादा कर लिया है अल्लाह की बारगाह में और उसके रसूल की बारगाह में, तो अल्लाह और उसके रसूल ने मेहमान बना लिया। अब ये बंदा ऐसा हो गया कि अब इससे दुआ की गुजारिश करनी चाहिए। हम भी अगर अपना चेहरा गुनाहों से फेर कर अल्लाह की तरफ कर ले, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर ले, तो हमारा वकार भी बढ़ जाएगा और हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज उम्मते मुस्लिमा जिस कर्ब की वादियों से गुजर रही है, शिकायत तो करती नजर आती है, इलाज करती नजर नहीं आती। कभी हमने इलाज की तरफ तवज्जो दिए? कितने लोग हैं जिन्होंने इन सारे हालात को देखने के बाद, तबाही और बर्बादी को देखने के बाद, गुनाह से अपना रिश्ता तोड़ा हो। आज भी हम देखते हैं उम्मते मुस्लिमा का बेशतर तबका रात की तारीकी में अपनी आंखों को गंदी करते हैं, दिन के उजाले के अंदर बेराह रवी के शिकार नजर आते हैं, मुआमलाती जिंदगी के अंदर सिफर नजर आते हैं और कहते हैं हमारे हालात बदल जाएंगे हालात, लेकिन कंडीशन ये है पहले तुम बदलो फिर अल्लाह तुम्हारे हालात को बदल देगा। पहले खुद को बदलना होगा, पहले खुद को बदलना होगा। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, उससे आप गफलत कतई तौर पर न बरतें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उस पर तुम भी जमे रहो। आज हमारी पोजीशन यह है कि दावे इश्क़े मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर दलील जिंदगी में कोई तलाश करना चाहे तो यह मुश्किल मसला नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की जिंदगी देखो, ताबईन की जिंदगी देखो, औलियाए कामिलीन की जिंदगी देखो। उनकी जिंदगी को देखकर दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अंगड़ाइयां लेने लगता था। उनकी हयात तैयबा को देखकर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने का जज्बा पैदा होता था। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा की चाल भी बदल गई, हाल भी बदल गया और ढाल भी बदल गई। आप जरा देखिए और अंदाजा लगाएं,
अल्लाह फरमाता है अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। मैं आपको रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत से कितना प्यार है उसके बारे में बताऊं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उम्मत से जितनी मोहब्बत फरमाते हैं, एक मां भी अपने बच्चे से उतनी मोहब्बत नहीं करती जितना हुजूर अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाते हैं। एक बाप भी अपने बच्चे से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बच्चे की तकलीफ पर और तकलीफ के तसव्वुर पर मां एक दिन रो लेगी, 2 दिन रो लेगी, 3 दिन रो लेगी, लेकिन मुस्तकिल अपने बच्चे की तकलीफ के तसव्वुर से रोती भी नजर नहीं आएगी। लेकिन जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का हम मुताला करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र के अंदर विलादत के वक्त भी बेचैन नजर आते हैं और विसाल के वक्त भी बेचैन नजर आते हैं। और जहां तक रोने का मसला है तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरियोजारी पर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत तड़प करके कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। किसके लिए रोए? तवज्जो चाहूंगा, हम लोगों के लिए रोए, अपनी उम्मत के लिए रोए। जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रोए वो तो हुजूर की बात मानते हैं, और जिनके लिए हुजूर रोए वो हुजूर की बात नहीं मानते। आइए मैं समझाते हुए चलूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज के लिए नहीं रोए, नहीं रोए सूरज के लिए, कोई बता दे कहीं से। लेकिन आसमान पर निकलने वाले सूरज को जब वो डूबता है तो हुजूर इशारा करते हैं तो फौरन निकलता हुआ नजर आता है। चांद के लिए हुजूर नहीं रोए, इशारा करते हैं तो चांद अपना सीना शक कर देता है। पत्थर के लिए नहीं रोए, हुक्म फरमाते हैं तो कलमा पढ़ना शुरू कर देती है। पहाड़ के लिए नहीं रोए, अपने पैर की ठोकर मारते हैं तो वज्र में आया हुआ पहाड़ रुकता हुआ नजर आता है। दरख्त के लिए नहीं रोए, हुक्म फरमाते हैं तो जड़ों से निकलकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होता हुआ नजर आता है। नादानो, जिनके लिए नहीं रोए वो तो हुजूर की बात मानते हैं, और जिनके लिए पूरी पूरी रात हुजूर रोते रहे वो उम्मत हुजूर की बात मानने को तैयार नहीं। आप जरा सोचो, साहिबे औलाद होंगे आप में से बहुत सारे, बच्चा रोता है तो मां का कलेजा बाहर आ जाता है, मेरे लाल चुप हो जा। बाप अपने बच्चे के आंसुओं को पोंछने के लिए दिन भर रात भर मेहनत करता है और अपने बच्चे की ख्वाहिश की तकमील की कोशिश करता है। मां के आंसू को देखकर बेटा तड़प जाता है, मां मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बाप बुढ़ापे में अगर अश्कबार उसकी आंखें हो जाएं और अश्कबारी करता हो तो एक बेटा अपने बाप की आंखों के आंसू को नहीं देख सकता। उस्ताद अगर अपने बच्चे शागिर्द के लिए रोए तो शागिर्द अपने उस्ताद के आंसुओं को गवारा नहीं करता, अर्ज करता है हुजूर रोए नहीं, परेशान हो जाता है। नादानो, तुम सबके रोने का ख्याल करते हो, कब हुजूर के रोने का ख्याल करोगे? कब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का ख्याल करोगे? और साथ ही साथ यह भी बता दूं,
कि बाप अगर बेटे के लिए रोता है तो उस बीमार है तो रोता है, कमाता नहीं तो रोता है, गलत रास्ते पर है तो रोता है। वो रोना बेटे से सिलसिले में एक बाप और मां का दुनिया से मुताल्लिक होता है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। आका तो आखिरत की फिक्र करके रोते हैं, जहां कोई काम नहीं आएगा वहां की फिक्र करते हुए हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोते हुए नजर आते हैं। लेकिन अफसोस, सद हजार अफसोस, दावे इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमने किया, लेकिन हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का लिहाज नहीं रखा।